हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 जुडिशरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिव्यांशी चंद्रा और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अपडेट लेकर के आई हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भी, क्योंकि भाई संबोधित करती है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आप सभी से पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी, प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसके साथ साथ अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत। आप सभी को बताना चाहूंगी कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करी गई है एक वकील साहब का नाम है आनंद एस जोंधाले। अब इनका यहाँ पर कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे वोटों को कलेक्ट कर रहे हैं, बटोर रहे हैं धर्म के आधार पर। ये धर्म की जगहों पर जाते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को यहाँ पर इम्प्रेस करते हैं और सोचते हैं कि इस आधार पर इनको वोट्स मिल जाएंगे। अब इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री पे। और ये भी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ पूरी की पूरी भाजपा यहाँ पर हिंदू और सिखों के नाम पर वोट बटोर रही है, वोट्स कलेक्ट कर रही है, क्योंकि और कोई काम ये नहीं करते हैं। ये धर्म के आधार पर यहाँ पर वोट मांगते हैं। क्या आप भी सहमत है इस बात से? कि आपको भी ऐसा लगता है? आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर चौधाले साहब की जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि यहाँ पर एक निर्देश प्राप्त करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को डिस्क्वालीफाई कर दे इलेक्शन से, यानी कि चुनाव ही ना लड़ पाए हमारे प्रधानमंत्री अगले 6 साल तक के। ऐसा प्रावधान है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। इसके साथ साथ एक और निर्देश की मांग कर रहे हैं कि इनके ऊपर रिस्ट्रेंट लगाया जाए कि जिस तरह से वोट कलेक्ट कर रहे हैं रिलीजियस धार्मिक ग्रंथों के नाम पर पे, धार्मिक पुरुषों के नाम पर, धार्मिक भगवानों के नाम पर, धार्मिक जगहों के नाम पर, इस सब पर पाबंदी लगनी चाहिए। पॉलिटिक्स का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगी कि अभी हाल फिलहाल में 9 अप्रैल को यूपी में नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच दी थी और इस स्पीच से बहुत ही दुख पहुंचा है हमारे पिटिशनर। यहाँ पर पिटिशनर का हमारे कहना है कि ना तो ये खाली वोट मांगते हैं हिंदू और सिख भगवानों के नाम पर, पे इनकी मंदिरों के नाम पर, बल्कि यहाँ पर कमेंट्स भी करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज की, जो ये ऑपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टीज है जो मुस्लिम्स का फेवर करती है ना, उनके ऊपर भी आपत्तिजनक कमेंट। ये ऐसा लगता है? मुझे बताना मत भूल। इसके साथ साथ चौंधाले जी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बात का तो ध्यान रखना ही चाहिए, उन्हीं को सुनिश्चित करना है कि जो इलेक्शन हो वो फेयर इलेक्शन हो यहाँ पर, और वो तुरंत यहाँ पर उचित कार्रवाई करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट, क्योंकि लोकसभा चुनावों की तारीख बड़ी जल्दी बहुत ही नजदीक आ चुकी। अब यहाँ पर हमारे प्रश्न का ये भी कहना है कि अगर इनको नहीं रोका गया, अगर इनको नहीं रोका गया तो सरकारी सरकारी पैसे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एयरक्राफ्ट्स में और हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करके पूरे हिंदुस्तान में इसी प्रकार के भड़काऊ भाषण देते रहेंगे, जिससे कि हमारे देश की जनता जो है उसका संतुलन खराब हो सकता है। और जोंधाले जी का ये भी कहना है कि पीएम यदि ऐसा भाषण देते हैं तो इसमें ईर्ष्या पैदा करने की बहुत पोटेंशियल है, यानी कि इनके भाषण में इतनी ताकत है कि लोगों के बीच में, वोटर्स के बीच में यहाँ पर एक दूसरे के लिए हेट्रेड पैदा हो सकती है कास्ट और रिलीजन के आधार। इसी बात पर यहाँ पर बोला गया है कि प्लीज एक्शन लिया जाए प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट अंडर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे वहां पर चीजें होती वैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए भी होनी चाहिए। अब जोनाले जी का ये भी कहना है कि इन्होंने पहले भी, इस महीने में पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ कंप्लेन फाइल करी थी कि एफआईआर फाइल होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अंडर सेक्शन 153 ऑफ इंडियन पीनल कोड, और इनका डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए इलेक्शन 6 साल के लिए अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 विद इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत होना चाहिए। के साथ साथ इनका कहना है कि अभी तक ईसीआई के द्वारा इस मैटर में कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अब आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, क्या आप इन बातों से सहमत हैं? डू यू अग्री विद दिस? और इसके साथ साथ आपके जो भी विचार होंगे वो भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना मत। अड्डा 24/7 आपके लिए सारी खबर लेकर के आता है, सारी लीगल अपडेट्स लेकर के आता है सबसे पहले, सबसे तरीके से। तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर।